हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीवी सिंह आपके साथ। साथियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है जीवन में पूर्णता, लिविंग इन फुलनेस। अक्सर मैं अपने साथियों से कहता हूं कि ऑल 6 सिलेंडर्स शुड फायर। हमारे जीवन के सभी वर्टिकल्स भरपूर हों, समृद्धि हो और हम पूर्णता में जीवन व्यतीत करें। इससे खूबसूरत क्या बात हो सकती है। तो मित्रों, आइए आज हम देखें कि हमारा जीवन है कैसा। आपको बहुत से लोग घुटनों के बल चलते मिल जाएंगे, अपने जीवन को बोनसाई बनाए हुए मिल जाएंगे और उनके जीवन में एक या दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं और वो पूरे जीवन को होम कर देते हैं। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि कब उन्होंने अपना जीवन या अपने परिवार का जीवन या अपने सामाजिक जीवन को बिल्कुल पूरी तरह से एक छोटा सूक्ष्म रूप बना दिया है। या तो वो काम के पीछे भाग रहे हैं, या पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाकर ना जाने क्या बना देना चाहते हैं, या सिर्फ अपने परिवार या अपनी क्लोज फैमिली में ही इतने लिप्त हैं कि ना उनकी जिम्मेदारी अपने माँ बाप के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, अपने काम के प्रति, या अपने देश के प्रति, या अपने समाज के प्रति, या खुद अपने प्रति क्या है उसको सबको भूले बैठे। तो मैं आज आपसे चर्चा करूंगा जीवन की पूर्णता। सबसे पहले जो सवाल उठता है वो ये कि पूर्णता क्या है। जी, जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण, मूल्यवान हमारे साथ एक वैल्यू है, एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत लिमिटेड मिली हुई है और जो उत्तरोत्तर उन्नति में, एज में आगे बढ़ती रहती है। जब से हम पैदा होते हैं और जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद हम निरंतर परिवर्तन से गुजरते हैं। परिवर्तन हर तरह के, हमारी भूमिकाओं में परिवर्तन, हमारे उत्तरदायित्वों में परिवर्तन, हमारी जिम्मेदारियों में परिवर्तन, हमारी शक्तियों में परिवर्तन, हमारी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन, पारिवारिक स्थिति में परिवर्तन। तो इन परिवर्तन के साथ हम कितनी समृद्धि में जीवन व्यतीत करते हैं। अब समृद्धि क्या है? समृद्धि है हाउ मच वी आर हैप्पी विथ आवरसेल्व्स। मैं या आप या सभी, हम सब कितने खुश हैं अपने इस जीवन से, यही हमारी पूर्णता है। तो पूर्णता के लिए जरूरी है कि हम इन 4 आयामों में अपना जीवन व्यतीत करें। सबसे पहले है मटेरियलिस्टिक ब्लिस। मटेरियलिस्टिक ब्लिस का मतलब है एक क्वालिटी लाइफ, एक कंफर्ट जोन, एक ऐसी जिंदगी जिसमें रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है बल्कि सभी समृद्धि के साथ है, खूब भरपूर है, एक इज्जत के साथ है, मान के साथ है, जरूरत भी पूरी होती है, इच्छाएं भी पूरी होती हैं, और मैं अगर ये कहूँ आशाएं भी पूरी हो रही हैं, तो वो हमारी मटेरियलिस्टिक ब्लिस है। तो मटेरियलिस्टिक ब्लिस इज लिविंग ब्लिस। हम जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ पी रहे हैं, जो कुछ पहन रहे हैं, जैसे सुबह से शाम तक जीवन व्यतीत करते हैं, किस जगह पे रह रहे हैं, कैसे घर में रह रहे हैं, क्या हमारी सुख और सुविधा के सामान है, ये सभी की सब हमारी लाइफ पर असर डालते हैं। तो आइए इसको हम समझें कि हमें लिविंग ब्लिस या मटेरियलिस्टिक ब्लिस में रहना। दूसरी चीज कहलाती है लव ब्लिस या रिलेशनशिप ब्लिस या रिश्तों की ब्लिस। उन रिश्तों में जिनमें हम पैदा हुए, जिनसे आगे बढ़े, जिनको हमने बनाया है या जो हमारे बनते जाते हैं, उनमें हम कितने खुश होकर, कितने प्रेम के साथ, कितनी शिद्दत के साथ गुजार रहे हैं, वही हमारी रिश्तों की ब्लिस है या लव ब्लिस है, जहां हम स्नेह प्रेम से भरपूर हैं। तीसरी चीज जिसको कि हम कहते हैं ज्ञान का ब्लिस, नॉलेज ब्लिस, लर्निंग ब्लिस। उत्तरोत्तर हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसी हो रही है, कितना हम अपने को उपयोगी बनाए जा रहे हैं, कितना हमारा जीवन सार्थक होता जा रहा है, मीनिंगफुल होता जा रहा है,
यूजफुल होता जा रहा है, कितना हम समय और अपनी आयु और अपनी जिम्मेदारियों के साथ न्याय कर रहे हैं, वो हमारा नॉलेज ब्लिस या लर्निंग ब्लिस है। और चौथा है लिविंग इन लेगेसी ब्लिस, यानी ऐसी चीज जो हम कर जाएं या ऐसा जीवन जी जाएं जिसे लोग फॉलो करें। यानी कि कहने का मतलब ये है परोपकार अर्थाय अगर हम जी रहे हैं तो वो भी हमारा एक लेगेसी ब्लिस है, या ऐसा ब्लिस है जिसको कि यश है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, और लोग हमें एक अच्छे, एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत बढ़िया इंसान के रूप में जानते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं आपकी सबसे पहले मटेरियलिस्टिक ब्लिस या लिविंग ब्लिस। साथियों, हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए हैं, जिसमें है काम और अर्थ। तो जब मैं लिविंग ब्लिस की बात करता हूं तो मैं अर्थ पुरुषार्थ की बात करता हूं। वी हैव टू लिव इन प्लेंटीनेस। हमारी इनकम, हमारा अर्थोपार्जन या हमें जो साधनों की जरूरत है उसके प्रति हमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से, एक प्लान्ड तरीके से, एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी जरूरतों के मुताबिक हम धनोपार्जन कर सकें और हम एक क्वालिटी लाइफ अपने परिवार को दे सकें और अपनी उन सारी जरूरतों को पूरा कर सकें। अब ये अर्थोपार्जन के लिए हमें कैसे चलना चाहिए और कैसे हम प्लेंटीनेस में या सरप्लस स्टेट में रह सकते हैं, तो सबसे पहले आप कमाइए और बचत करिए, फिर आपका पैसे को कमाए, और फिर आपके एसेट्स जो आप इस्टेब्लिश करें वो एसेट्स पैसे को कमाएं, जिसमें कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत बड़ा विषय है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स को कैसे क्रिएट किया जाए। लेकिन ये तय है, यदि आपका एक ही सोर्स ऑफ अर्निंग है और अगर वो सोर्स गड़बड़ होगा, वो लिमिटेड होता है, उससे आप बहुत कुछ दोहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा रिसोर्स स्कैरसिटी या कमी धन की हमेशा बनी रहती है। तो क्रिएट प्लेंटीनेस, जिससे कि आपका जीवन बहुत ही सुख सुविधा और हर आनंद के साथ गुजरे। अब ये सुख सुविधा का जो जीवन है ये कैसे गुजरे, तो ये हमें लर्निंग का प्रोसेस या ज्ञान ब्लिस या नॉलेज ब्लिस से प्राप्त होता है, जो कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंटल ब्लिस है, जहां से हम सीखते जाते हैं, हर पल सीखते हैं, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, अपनी शक्तियों को इन्हांस करते हैं, चाहे वो हमारी बौद्धिक शक्ति है, चाहे हमारी सोचने की शक्ति है, चाहे प्लानिंग की शक्ति है, चाहे लिविंग की शक्ति है। तो यहीं पर हमारा वैल्यूज के प्रति हमारी लॉयल्टी, हमारी इंटेग्रिटी, उनको समझना, उनको सीखना, उनको जीवन के हर क्षेत्र में उतारना बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि हम संघर्षमय जीवन में जीते हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी नॉलेज ब्लिस का पार्ट है। इसी तरह से हमारे टाइम मैनेजमेंट, हमें अपने समय को कैसे गुजारना चाहिए, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, किस तरह से टाइम को हम परिवार को दें, वर्क प्लेस को दें, रिश्तों में दें, एंटरटेनमेंट में दें, रिक्रिएशन में दें, ये सब का सब नॉलेज ब्लिस का पार्ट है। इसी तरह से टारगेट सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट, अपने जीवन में टारगेट्स को कैसे सेट करें, कैसे प्लान करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे मूव करें, किस तरह से अपने कैपेसिटी को फुल यूटिलाइजेशन पे लाएं, किस तरह से वेस्टेज से बचें, किस तरह से एनर्जी लॉस से बचें, टाइम लॉस से बचें, रिसोर्स लॉसेस से बचें और हम फोकस तरीके से अचीवमेंट पाएं, ये हमारा नॉलेज ब्लिस है। तीसरा ब्लिस इज लव ब्लिस, अपने रिश्तों में किस तरह से हम इन्वेस्ट करें, कितने मधुर और कितने प्यारे होके जीते हैं, कितना लोगों का ख्याल रखते हैं, कितना स्नेह देते हैं, कितना स्नेह बांटते हैं, कितना हम स्नेह से परिपूर्ण हैं, कितना ओतप्रोत है, जो भी हमारे साथ आता है वो कितना अच्छा महसूस करता है। ये लव ब्लिस है। लव ब्लिस में ही हमारे सारे रिश्ते हैं, चाहे वो पिता का हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे और नाना प्रकार के जो हमारे रिश्ते।
यहीं पर हमारे मित्रों के साथ जो रिश्ते हैं उनका समावेश है। यहीं पर हमारे उन सभी रिश्तों को जो कि हमारे वर्क प्लेस पर क्रिएट होते हैं, समाज में क्रिएट होते हैं, परिवार में क्रिएट होते हैं, और सबसे बड़ा रिश्ता साथियों आपका अपने साथ। आप अपने रिश्ते को, अपने को कैसे लीड करते हैं, कैसे फुलफिल करते हैं, कैसे उसको प्लान करते हैं, कितना आप अपने में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इज नॉट ऑलवेज इन मनी, इन्वेस्टमेंट इज इन टाइम, इन्वेस्टमेंट इज इन एनर्जी, इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग। वो सारी की सारी लर्निंग का पार्ट है, तो वो पार्ट भी हमारा साथ साथ चलते रहना चाहिए। फिर आता है जिसको हम कहते हैं यानी यश और कीर्ति, मान सम्मान के लिए जो हम करते हैं, यानी परोपकार के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। उसमें श्रम दान है, धन दान है, ज्ञान दान है, और साक्षी होने का दान है, सहायता का दान है। हर तरह की वो चीज जो हम सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए या एक देश के नागरिक होने के लिए या इस वातावरण इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए करते हैं, या सामने आगे बढ़कर वो काम करते हैं जो आप दूसरों को महत्वपूर्ण समझ के करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, वो सभी के सब यश और कीर्ति और सम्मान हमें देते हैं, और हम अपने से हटकर दूसरों की तरफ, जिम्मेदारियों की तरफ देखते हैं। वो हमारा लेगेसी ब्लिस है। तो हमें याद क्या रखना है? हमें अपने साथ लिविंग ब्लिस भी रखना है, जिसमें वर्क ब्लिस है, जिसमें लिविंग ब्लिस में कंफर्ट ब्लिस है, जिसमें हमारी क्वालिटी लिविंग ब्लिस है, जिसमें हमारे सारे वो आयाम जिसमें हमारा जीवन गुजरता है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो हमारा पोशाक है, चाहे हमारा यात्राओं पे जाना है, चाहे हमारा घूमना फिरना है, या बहुत से तरीके के जो भोग करते हैं आप, उन सभी की बात है। तो उन पर कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल फ्रॉम नॉलेज, कंट्रोल फ्रॉम वैल्यूज। यदि आप धर्म की लगाम अर्थ पे नहीं लगाएंगे, मटेरियलिस्टिक ब्लिस पर नहीं लगाएंगे, तो वो हे वायर हो जाएगा और हम एक लोप साइड या एंगुलर लाइफ जीने लगते हैं। और यहीं से बचना है। हमारी जो तरक्की होनी चाहिए जीवन में, वो एक स्पाइरल की तरह, यानी राउंड शेप में, सर्किल के रूप में हमें हर तरफ, हर एंगल में बढ़ना है। हमें हर चीज में एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन मेंटेन करना है, हमें एक बैलेंसिंग करनी है, हमें हर चीज में बहुत बढ़िया से चलना है। वो कैसे है? वो है राइट वैल्यूज, राइट थॉट्स, राइट आइडियाज, राइट एक्शन, राइट अचीवमेंट, एंड विच सेव्स अस फ्रॉम इविल इफेक्ट। हमें नेगेटिविटी से बचाता है, नेगेटिव वर्क एंड एंगेजमेंट से बताता है, इविल यानी जिन्हें हम कहते हैं बुरी आदतों से बचाता है, और हमारा टाइम और एनर्जी और मनी, ये तीनों के तीनों गलत चीजों में वेस्ट नहीं होते हैं, और वो सब जो हमारी सेविंग है वो हमारे फुलफिलमेंट में यूज होती है। इसी तरह से राइट नॉलेज के लिए प्लीज स्वाध्याय करिए, किताबें पढ़िए अच्छी अच्छी। लाइफ साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ साइंस से मतलब है जीवन के प्रति सही ज्ञान होना, सही समझ होना, सही विजडम होना, सही तरीके से जीने का आपको नजरिया होना, सही मैप ऑफ लाइफ रखना, सही तरीके से आगे बढ़ना, किसी भी गलत संगति, गलत आदत या गलत चीज में इन्वॉल्व ना होना, अपने को स्टीयर करना है, बचा के ले जाना है और आगे बढ़ना है, सबको समृद्धि करना है। एक एक क्षण, एक एक पैसा, एक एक एनर्जी या ऊर्जा, या एक एक आपका प्यार या आपका दुलार या आपकी केयर, आपकी शक्तियां, सब की सब आपके प्रमोशन में जाती है। कोई भी आपकी वेस्टेज नहीं है, कहीं पर आप स्वयं कारण डिमोशन का नहीं है, कहीं भी आप अपनी जीवन में ह्रास यानी कमी खुद क्रिएट नहीं करते हैं, ना करने देते हैं, ना होता है। यही सब ज्ञान का सबसे बड़ा हमारा रोल है। और इसी तरह से
प्रेम में अपने को खूब बढ़िया से रखिए, खूब प्यार करिए, हर तरह का प्यार करिए, जिससे जैसा रिश्ता है उसमें प्यार करिए, और प्यार ही प्यार बेशुमार, जैसे वो कहते हैं ना, आज फिर तुम पर प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। तो बेशुमार प्यार करिए, बेहद प्यार करिए, बहुत अच्छे से प्यार करिए, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है। और अपने कार्यों को मान सम्मान की स्थिति पर ले जाइए, इतना उस स्तर पर ले जाइए, लोग उदाहरण दें, एग्जाम्पल दें, आपका एक सिग्नेचर वर्क हो जाए, जहाँ पर कि आपके ऑटोग्राफ के लिए लोग बात करें और आपका उदाहरण दें, एग्जाम्पल दें, उस यश और कीर्ति और मान सम्मान पे जाएं, लोगों के लिए काम करें, लोगों के लिए चिंता करें, समाज के लिए चिंता करें, देश के लिए चिंता करें, इस प्लैनेट के लिए चिंता करें, इस ग्लोब के लिए चिंता करें, और चिंता ही के साथ साथ कंट्रीब्यूट करें, जो कुछ आपसे बन पाता है, जो समय निकाल पाते हैं, जो आर्थिक व्यवस्था हो पाती है, जो एनर्जी आप दे सकते हैं, जिस तरह से आप चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकते हैं, ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि आपके ये चारों ब्लिस जो हैं, ये चारों के चारों जब ग्रो करते हैं तो वो संपूर्णता 360 डिग्री लिविंग, यानी 360 डिग्री लिविंग का मतलब है ए कंप्लीट सर्किल ग्रोइंग बिगर एंड बिगर। फ्रेंड्स, लेट अस live in fullness, create fullness, and live in all the bliss of life। हम अपने जीवन को इस तरह से सजाएं, इस तरह से संवारें कि जब हमारी अंत समय आए तो हम अपनी पीठ को ठोक सकें और कह सकें कि यस, आई लिव्ड एब्सोल्युटली इन फुलनेस। क्यों जरूरी है? क्योंकि लाइफ इज योर्स। थैंक यू वेरी मच।